आज के मुख्य समाचार। मेहता ने फर्जी तरीके से राज्य सरकार को चुना लगाकर जारी करवाया डीआरसी। घर के सोफे से एक महिला का शव पुलिस ने बरामद किया। नागपुर मुंबई रूट पर बुलेट ट्रेन सबसे पहले चलने की संभावना। बदमाशों ने घर में घुसकर की लूटपाट, बेरहमी से मालकिन की हत्या। मीरा भयंदर के चर्चित और चतुर पूर्व विधायक नरेंद्र लालचंद्र मेहता से सभी स्थानिक रहवासी लोग परिचित है। अनेकों काले कारनामों को अंजाम दे चुका है। ऐसा ही एक मामला डीआरसी अवैध जारी करने मामला सामने आया है। मीरा भयंदर महानगर पालिका द्वारा सन 2006 से अब तक जो भी डीआरसी जारी किया गया है, उसमें से मीरा भयंदर महानगर पालिका के तत्कालीन कई आयुक्तों और नगर रचना विभाग के पूर्व सेवानिवृत्त अधिकारियों की मिली भगत से स्थानिक बिल्डरों और नेताओं की कंपनियों द्वारा लगभग 1,64,000 मीटर का ही डीआरसी अनलीगल तरीके से हासिल की गई है। जानकारी के अनुसार इसमें सबसे ज्यादा डीआरसी भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र लालचंद्र मेहता की कंपनी 7-Eleven चर्चित कंपनी ने हासिल की है। ऐसे कई मामलों में पूर्व महापौर डिंपल मेहता के पति विनोद मेहता तथा विधायक गीता जैन के पति भरत जैन की कंपनी सोनम बिल्डर सहित अन्य बिल्डरों के नाम भी शामिल है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 7-Eleven कंपनी ने अब तक जितना भी डीआरसी की है उनकी किसी भी स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाई जाए तो नरेंद्र मेहता की कंपनी 7-Eleven की सबसे ज्यादा डीआरसी अवैध तरीके दिया हुआ साबित होगा। कई दस्तावेज इसी बात का प्रमाण देते हैं। आजाद नगर की उस सामाजिक नवीकरण व खेल के मैदान के लिए आरक्षित आरक्षण क्रमांक 122 की कुल जमीन 46,700 चौरस मीटर की है। इसमें से 35,182 चौरस मीटर का डीआरसी अवैध तरीके से जारी किया गया है। इस जमीन की आज तक मनपा ने अपने कब्जे में नहीं ले पाई है, क्योंकि इस जमीन पर पहले से ही अतिक्रमण रहा है, जबकि नियम के अनुसार किसी भी आरक्षित जमीन को मनपा अपने कब्जे में लेने के बाद ही डीआरसी जारी कर सकती है। लेकिन मनपा ने ऐसा नहीं किया। राज्य सरकार को चपत लगाते हुए अवैध तरीके से डीआरसी का लाभ उठाने वाले 7-Eleven के अलावा कई और बिल्डर भी शामिल हैं। साल 2014 में तत्कालीन मनपा आयुक्त आईएएस सुरेश काकानी द्वारा भी 7-Eleven कंपनी को अनलीगल तरीके से डीआरसी जारी किया गया था। इस जारी किए हुए डीआरसी पर काकानी के हस्ताक्षर मौजूद है, लेकिन पावती पर काकानी के हस्ताक्षर नहीं है, जो कि नियम का उल्लंघन है। महाराष्ट्र में ठाणे जिले के डोंबिवली में पुलिस ने 33 वर्षीय एक महिला का शव उसके घर के सोफे से बरामद किया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। मानपाड़ा पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक शेखर बागड़े ने कहा कि सुप्रिया शिंदे नामक इस महिला की अज्ञात लोगों ने मंगलवार को दोपहर 12:30 बजे से रात 9 बजे के बीच गला दबाकर हत्या कर दी, तब उसका पति काम पर गया था। बागड़े ने बताया कि इस महिला ने तबीयत ठीक नहीं होने की बात कहकर अपने पड़ोसी से बेटे को स्कूल तक छोड़ने का अनुरोध किया था, और जब वो शिंदे अपने बच्चे को स्कूल से वापस लेने नहीं गई तब शिक्षक ने उसके पड़ोसी से संपर्क किया। पुलिस निरीक्षक ने बताया कि जब शिंदे घर में नहीं दिखी तब उसके पति को सूचना दी गई और खोजबीन के बाद पाया गया कि उसका शव सोफे में छिपाकर रख दिया गया है। अधिकारी ने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है और अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया गया है। देश में अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन के बाद नागपुर मुंबई रूट पर भी बुलेट ट्रेन सबसे पहले चलने की संभावना है। रेलवे के अनुसार अगर तय समय पर काम पूरा हुआ तो साल 2024 के आम चुनाव शुरू होने तक इस मार्ग के निर्माण शुरू हो जाएगा। रेलवे के अनुसार महाराष्ट्र सरकार और से सहयोग मिलने और अहमदाबाद रूट जैसी कोई दिक्कत सामने नहीं आई तो साल 2024 के आम चुनाव शुरू होने तक इस मार्ग के निर्माण शुरू होने की पूरी संभावना है। दरअसल फरवरी अंत तक नागपुर मुंबई बुलेट ट्रेन रूट का डीपीआर तैयार हो जाएगा। इसके लिए जरूरी भूमि का 70% हिस्सा पहले से ही उपलब्ध है। केवल 30% जमीन अधिग्रहण की ही जरूरत पड़ेगी। बुलेट ट्रेन चालू होने पर नागपुर से मुंबई की 12 घंटे की यह दूरी केवल 3.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी। रेल राज्य मंत्री राव साहब दानवे के अनुसार मुंबई से नागपुर के बीच 766 किलोमीटर की दूरी में बुलेट ट्रेन रूट का डीपीआर तैयार किया जा रहा है। फरवरी अंत तक डीपीआर तैयार होने की पूरी संभावना है। उन्होंने बताया कि नागपुर से इगतपुरी के बीच जमीन अधिग्रहण की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल इगतपुरी से मुंबई के बीच जमीन अधिग्रहण करना होगा। जिस इलाके में जमीन अधिग्रहण होना है वहां भी न्यूनतम जमीन ली जाएगी। इस हिस्से में बुलेट ट्रेन का ज्यादातर मार्ग एलिवेटेड बनेगा। इस रूट पर बुलेट ट्रेन की अधिकतम गति 350 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। गौरतलब है कि रेल मंत्रालय ने 7 हाई स्पीड रेल बुलेट ट्रेन कॉरिडोर दिल्ली वाराणसी, मुंबई नागपुर, दिल्ली अहमदाबाद, मुंबई हैदराबाद, चेन्नई बेंगलुरु मैसूर, वाराणसी हावड़ा और दिल्ली अमृतसर के लिए सर्वेक्षण करने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का निर्णय लिया है।
वहीं अहमदाबाद से मुंबई बुलेट ट्रेन मार्ग का निर्माण गुजरात क्षेत्र में तेजी से चल रहा है। गुजरात में बुलेट ट्रेन के लिए अधिकतर जमीन का अधिग्रहण कार्य पूरा हो चुका है, महाराष्ट्र में यह लंबित है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार तौर पर महाराष्ट्र में भूमि अधिग्रहण में देरी, तत्पश्चात ठेकों को आखिरी रूप देने में देरी और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव से मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के अमल में आने में देरी हुई। पिछले दिनों रेल मंत्रालय ने बुलेट ट्रेन के सूरत रेलवे स्टेशन का डिजिटल ग्राफिक्स सार्वजनिक किया था, जो सूरत के हीरा व्यवसाय पर डिजाइन किया गया है। यह काफी आकर्षक है। रेल मंत्री के अनुसार देश में बुलेट ट्रेनों के लिए 7 रूट तय हैं। इनमें मुंबई अहमदाबाद के साथ ही दिल्ली नोएडा आगरा लखनऊ वाराणसी 865 किलोमीटर और दिल्ली जयपुर उदयपुर अहमदाबाद 886 किलोमीटर, मुंबई नासिक नागपुर 753 किलोमीटर, मुंबई पुणे हैदराबाद 711 किलोमीटर, चेन्नई बेंगलुरु मैसूर 435 किलोमीटर और दिल्ली चंडीगढ़ लुधियाना जालंधर अमृतसर 459 किलोमीटर शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में लूटपाट और हत्या का एक ऐसा मामला सामने आया, जिसके बाद से किसी पर भरोसा करना आसान नहीं रह जाएगा। कानपुर में खुद को ड्राइवर बताकर घर में घुसे बदमाशों ने न केवल लूटपाट की, बल्कि घर की मालकिन की भी बेरहमी से हत्या कर दी। कानपुर में महिला की हत्या कर लूट को अंजाम देने वाले बदमाशों ने फ्लैट के बाहर पहुंचकर पहले घंटी बजाई। जब उससे पूछा गया कि वे कौन है तो उन्होंने खुद को ड्राइवर बताया और इस तरह घर में दाखिल होते ही 2 बदमाशों ने ऐसा उत्पात मचाया कि बंद कमरे में आखिरी दम तक महिला की चीख गूंजती रही। हिंदी अखबार अमर उजाला की खबर के मुताबिक घटना मंगलवार रात की है। फ्लैट नंबर 307 में अपनी नौकरानी के साथ रह रही महिला मधु की बदमाशों ने हत्या कर दी। मंगलवार रात को करीब 8 बजे फ्लैट की घंटी बजी तो नौकरानी सावित्री दरवाजे पर पहुंची और पूछा कि कौन है तो बाहर से आवाज आई कि मैं ड्राइवर हूं, मालकिन ने बुलाया था। यह बात नौकरानी ने मालकिन मधु को बताई और इसके बाद जैसे ही नौकरानी ने दरवाजा खोला, वैसे ही दोनों बदमाश भीतर घुस गए और चाकू के बल पर लूटना शुरू कर दिया। बताया गया कि बदमाशों ने पहले नौकरानी को बाथरूम में हाथ पैर बांधकर बंद कर दिया और फिर मालकिन मधु से लॉकर अलमारी की चाबी लेकर उसकी हत्या कर दी। मधु जान की भीख मांगती रही, चिल्लाती रही, मगर बदमाशों ने उसकी एक न सुनी। नौकरानी सावित्री ने पुलिस को बताया कि वह बाथरूम से केवल आवाजें सुन रही थी। सावित्री ने बताया कि उसको बाथरूम में बंद करने के बाद बदमाशों ने मधु को पीटना शुरू कर दिया था। बदमाशों ने लॉकर व अलमारियों से नकदी व जेवरात लूट लिए। मधु की हत्या करने के बाद बदमाश फ्लैट से फरार हो गए। हैरानी की बात है कि उसी फ्लैट के ऊपर वाले फ्लैट में मृतक महिला की बेटी रहती थी। जिस वक्त यह कांड हुआ, उस वक्त महिला की बेटी और उसका परिवार ऊपर वाले फ्लैट में सो रहा था। फिलहाल पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। इतना ही नहीं, अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।